नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी और जिसमें हम पढ़ रहे हैं उद्योग वाला चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे आज यहाँ से प्रमुख उद्योगों का वितरण और ये आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। वेरी मोस्ट ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। कौन कौन से हैं? लोह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये मोस्ट जो आपके प्रमुख उद्योग हैं वो ये हैं। लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, उसमें आप आपसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि वो देश कौन से हैं जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। आपका देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख के अंदर, प्रिय विद्यार्थियों आप मोस्ट लगा लेना इसको, क्योंकि ये आपके कई बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न और आगे भी हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख के अंदर मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी, ये पूछा जाता है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत के बेंगलुरु प्रदेश, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी समझ जो उद्योग होते हैं उनके जो प्रमुख यंत्र होते हैं उनके लिए जाना जाता है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपके बेंगलुरु को कहा जाता है। ये पर्सन बहुत बार एग्जाम में प्रिय विद्यार्थियों आया है, तो इसको आपको मोस्ट कर लेना है और इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। लोह इस्पात उद्योग, अब हम पढ़ेंगे लोह इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं कि लोहा इसका आपका होता है, उससे इस्पात बनाने में कितने चरणों से गुजरना पड़ता है इसको हम देखेंगे। कच्चे माल को आपकी होती है क्या होती है, झोंका भट्टी होती है, उसमें रखा जाता है। पहले नंबर पर क्या किया जाता है, कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ ये क्या होता है, प्रगलित होता है आपका। इसके बाद ये परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। देखो 3 चरणों से गुजरता है। पहले कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है, फिर ये परिशोधित होता है, फिर ये उत्पाद इस्पात, जो उत्पाद बनता है वो इस्पात के रूप में प्राप्त होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। क्या होता है, इस्पात आपका कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या मिलाया जाता है, आपका जो इस्पात होता है उसमें मिश्र धातुएं मिला दी जाती है, वो क्या करती है, असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता आपकी प्रदान हो जाती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे इस्पात को कहा जाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस्पात का प्रयोग आपका कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के
यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी, अब यहाँ पर देखेंगे इस्पात आपके कि 1800 ईस्वी की पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल था। अब देखेंगे कि उद्योग कहाँ पर इनको स्थापित किया गया था और किस प्रकार इन चीज़ों में परिवर्तन आया। विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में सबसे पहले 1800 ईस्वी के आसपास कहाँ पर किया गया, जहाँ पर विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिलता था। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। और 1950 के बाद लोहे और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। कैसे 1800 से 1950 ईस्वी तक उद्योगों का ये ढांचा किस प्रकार परिवर्तित हुआ, किस प्रकार बदला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहे ऐसा विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपके अगर सिलेबस में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर उद्योग लिखा हुआ है तो यहाँ से ये प्रश्न, मैच वाला प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट हुआ है और आपके भी हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी आपके सिलेबस में और उद्योग वाला चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आए नहीं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। मैंने इन प्रश्नों को यहाँ देखो मैच कर दिए, इस प्रकार ये प्रश्न आपका आता है। पहले हम पढ़ेंगे फिर इस मैच वाले को देखेंगे। मैंने इनको यहाँ अच्छे से मैच कर दिया है और आप भी इसको लिख लेना, 1% आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र, आपके सभी लोहे इस्पात उत्पादन जो केंद्र हैं भारत के, वो देखेंगे। भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित जो 4 राज्यों में स्थित है फैले हैं। वे 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ये आपके इसी प्रकार एक तरफ देंगे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, केला और बोकारो, फिर इनके राज्य दूसरी तरफ राज्य देंगे और बोलेंगे मैच करो। तो ये प्रश्न इसी रूप में आप देखना, पीछे के एग्जाम के पेपर उठाना और ये प्रश्न इसी रूप में, चाहे आप RS का पेपर देखना, प्री का, चाहे किसी टीचर का देखना, पटवारी का देखना, पुलिस का देखना, बहुत बार ये प्रश्न इसी प्रकार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है का क्या है आपका, जो भद्रावती और विजयनगर जो लोहा इस्पात केंद्र है वो कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब इनको हम देखेंगे। देखो मैंने सारों को मैच कर दिया है और इस प्रश्न को आप एक पेज में लिख लेना, वेरी मोस्ट है। भिलाई लोहा इस्पात केंद्र आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर आपका झारखंड में है। राउरकेला ओडिशा में है। बोकारो आपका झारखंड में है। बरनपुर पश्चिम बंगाल में है। भद्रावती और विजयनगर ये आपके दोनों कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और ये सेलम आपका तमिलनाडु में। तो ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट है, आपको इसको मोस्ट लगा के अपनी कॉपी में लिख लेना है और ये प्रश्न ज्योग्राफी में बार बार पूछा जाता है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था। क्या बता रहे हैं कि 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था। उसका नाम क्या है? आपने नाम सुना होगा, टिस्को का नाम आपने सुना होगा और ये कई बार एग्जाम में आया भी है। इस टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आपको ये भी पूछा जा सकता है 1947 से पूर्व कौन सा इस्पात उद्योग भारत में स्थापित था, तो आप बताओगे टिस्को। अब टिस्को की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये निजी स्वामित्व में था। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निजी स्वामित्व में था 1947 से पूर्व या कैसे था, तो 1947 से पूर्व निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप, ध्यान रखना, झारखंड की स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सांकची, ये सांकची आपका जमशेदपुर का ही, पहले सांकची नाम था फिर उसका नाम बदलकर आपका जमशेदपुर कर दिया गया।
सांगची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। वेरी मोस्ट पर्सन आपसे पूछेंगे कि टिस्को की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई और कौन सी नदियों के संगम पर हुई। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। टिस्को की स्थापना झारखंड राज्य में हुई। स्थान था सांकजी, जो वर्तमान जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। नदियाँ पूछेगा, आप बताओगे स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ। यहाँ पर आपका किसी प्रकार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टिस्को की स्थापना झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सांकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई, तो आप किसी प्रकार प्रश्न आपसे पूछिए आप जवाब दे दोगे। बाद में सांकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक आपका स्थान है। यहाँ पर देखो जमशेदपुर की जो आपकी अवस्थिति दे रखी है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद दिख रहा होगा। देखो ये है आपकी सांगची यहाँ पर था और ये है आपका जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति किस प्रकार थी। ये आपके सांगची है, ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी है और ये आपकी खरकई नदी है और यहाँ पर आदित्यपुर को जो ये रेल के द्वारा जोड़ा गया, इस प्रकार का जो ढांचा है आपका जमशेदपुर का है। आगे हम पढ़ेंगे सांगची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली घाटी स्टेशन से मात्र 32 किमी दूरी पर था। ये स्थान लोहे अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ये बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि सांगची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने का प्रमुख कारण क्या था। जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और पूछा जा सकता है कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता था। झरिया आपका जो झारखंड में वहाँ से कोयला प्राप्त होता था। उड़ीसा था छत्तीसगढ़ से लोहे अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। टिस्को को झरिया से कोयला और छत्तीसगढ़ ओडिशा से लोहे अयस्क चूना पत्थर और डोलोमाइट मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता था और जल किस नदियों से प्राप्त होता, तो आपको ध्यान रखना है खरकई और स्वर्ण रेखा नदियाँ ध्यान रखनी है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनी, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ आपके जो लघु मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादन जो आपके रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब हम पढ़ेंगे पीटर्सबर्ग। भारत में हमने टिस्को पढ़ा, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे पीटर्सबर्ग के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा इस्पात मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच से नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक जल मार्ग। ये ग्रेट लेक क्या है इसको हम देखेंगे। ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहिया, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाता है कि पीटर्सबर्ग को जल की प्राप्ति कौन सी नदियों के, तो आपकी ओहिया, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदियों की घाटियों तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में
भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने, ये रेल पटरी उपकरण और भारी उपकरण मशीनों के उत्पादन से इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेट लेक्स क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 जो आपकी झीलें हैं प्रसिद्ध, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें हैं, ये ग्रेट लेक आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और उसके 5 झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक नाम दिया गया। उसको हम देखते हैं। सुपीरियर, ह्यूरोन, ओटारियो, मिशिगन और इरी, ये 5 झीलें हैं, इनको मिलाकर नाम दिया जाता है ग्रेट लेक। इन 5 झीलों में सुपीरियर सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। तो ये ग्रेट लेक आपसे पूछी जा सकती है कि ग्रेट लेक में कौन सी 5 झीलें हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर आज हमारा हो चुका है उद्योग वाला पूरा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।